जानवी ने अवंतिका के बारे में बताना शुरू किया। अवंतिका मेरी बड़ी बहन थी। माँ के जाने के बाद पापा के कंधों पर हम दो बहनों की जिम्मेदारी आ गई। बचपन से ही अवंतिका को ब्लैक मैजिक सीखने में रुचि रही। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और बड़ी होते होते उसने कई शक्तियां हासिल कर ली। गांव में चर्चे होने लगे। पापा ने पढ़ने के लिए मुझे अमेरिका भेज दिया। पापा ने बहुत समझाया कि वो ये काम छोड़ दे, लेकिन अवंतिका ने एक न मानी। फिर एक दिन पापा के गुजर जाने की खबर मिली। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके बाद न मैंने कभी उस गांव में गई और ना ही अवंतिका की कोई खबर मिली। अवंतिका मर चुकी है ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन सवाल ये है कि उसकी मौत हुई कैसे? ओ माय गॉड! फादर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, क्या हुआ फादर? ये एक तांत्रिका की आत्मा है बेटी। जो जीते जी इतनी ताकतवर थी, सोचो वो मरने के बाद कितनी ताकतवर हो गई होगी। क्योंकि ऐसे लोगों की शक्तियां मरने के बाद दोगुनी हो जाती है। हमें ये पता लगाना होगा कि इसकी मौत कैसे हुई है और किस इरादे से ये वापस आई है। सब हॉस्पिटल आए, लेकिन माया वहां नहीं थी। कहाँ जा सकती है ये? मधु ने कहा। फादर ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसने कहा, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? जानवी ने हैरानी से पूछा। हाँ, आओ मेरे साथ। सब कब्रिस्तान आए और माया को ढूंढने लगे। रेहान की नजर एक कब्र पर पड़ी जिस पर माया सोई हुई थी। फादर, जानवी यहाँ आओ, रेहान ने कहा। सब वहाँ गए। रेहान ने कब्र का नाम पढ़ा, एनाबेल डिसूजा। क्या हुआ रेहान? जानवी ने कहा। कुछ नहीं। अवंतिका एनाबेल की कब्र पर क्यों सोई हुई है? मधु ने कहा। ये तो अवंतिका ही बता सकती है, फादर ने कहा। माया को उठाकर सब हॉस्पिटल ले आए और बेड पर बांध दिया। फादर ने कुछ मंत्र पढ़े और पानी माया पर छिड़का। माया का बदन जलने लगा। वो जोर से चिल्लाई। ये तो हम जान ही चुके हैं कि तुम जानवी की बहन हो, लेकिन वापस क्यों आई हो? फादर ने कहा। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, बदला लेने। बदला? किससे? जानवी ने कहा। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, तुमसे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे और पापा को इतना कुछ सहना पड़ा, फिर तुम्हें किस चीज का बदला लेना है? यह सुनकर वह डरावनी हंसी हंसने लगी और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। अवंतिका एक गाना गुनगुनाने लगी। ये साया रात का, बदले हालात का, तेरा अंजाम क्या होगा है डर इस बात का। यह सुनकर रेहान हैरानी से माया की तरफ देखने लगा। इतना गाकर वह बेहोश हो गई। माया के शरीर को मंत्रों द्वारा बेड से बांधा गया। अवंतिका के हाथों किसी की मौत हो, इससे पहले हमें माया के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। तभी हम अवंतिका को माया के शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, फादर ने कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, वो किस बदले की बात कर रही थी? अवंतिका खुद से कुछ नहीं बताएगी। इसका सच जानने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां अवंतिका की कहानी शुरू हुई थी। डॉक्टर मधु, माया की माँ को भी बुला लीजिए। सब शमशान आए। सबसे पहले माया के शरीर से अवंतिका की आत्मा को बाहर निकालना होगा। कहते हुए फादर ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर माया का अंतिम संस्कार किया। एक चीख उठी और माया के शरीर से काला धुआं निकला। माया के अस्थियों को पानी में बहाया गया। एक बात याद रखना जानवी, अवंतिका को सिर्फ माया के शरीर से निकाला है। उसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। उसकी मुक्ति तभी संभव है जब उसकी मौत का रहस्य पता चले, फादर ने कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, अवंतिका के बारे में जानने के लिए हमें बेलापुर जाना होगा, मेरे गांव। रात काफी हो गई थी। रेहान जानवी घर आए। रेहान को परेशान देखकर जानवी ने कहा, क्या हुआ? कितना डरावना गाना गा रही थी वो। सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। जानवी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है? जिसके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में क्या बताऊं रेहान?
वो काली विद्या में इतनी माहिर हो गई थी कि उसे मेरी या मेरे पापा की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो कुछ भी कर सकती है रेहान, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हमें कल ही बेलापुर के लिए निकलना होगा, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अवंतिका को मार सके। फिर उसकी मौत हुई कैसे, मुझे ये जानना है। दूसरे दिन सुबह जाह्नवी और रेहान बेलापुर के लिए निकल पड़े। फादर को एक सेमिनार आयोजित करना था, इसलिए वो दिल्ली निकल गए। वापस आकर वो फिर से इस केस पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बेलापुर पहुंचकर जाह्नवी अपने घर आई। बचपन की यादों ने जाह्नवी की आंखों में आंसू ला दिए। घर में चीजें वैसे ही थी जैसे जाह्नवी छोड़कर गई थी। दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें जाह्नवी और अवंतिका के बचपन की तस्वीर थी। दोनों उसके पापा के साथ खड़ी थी। आंखों में आंसू लिए जाह्नवी ने प्यार से तस्वीर पर हाथ रखा। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा है और ये अवंतिका, जाह्नवी ने कहा। रेहान ने सामान कमरे में रखा। जाह्नवी ने खाने का इंतजाम किया। जाह्नवी कमरे में आई, देखा तो रेहान खिड़की के पास खड़ा था और प्यार से सामने का नजारा देख रहा था। क्या देख रहे हो रेहान? इधर आओ जाह्नवी। जाह्नवी रेहान के पास आई। रेहान ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सामने देखो, कितना प्यारा नजारा दिखता है। दूर सामने घना जंगल, हरियाली, पंछियों की आवाजें। और यह सुनकर जाह्नवी ने प्यार से पूछा, और? मैं और तुम और प्यार, सिर्फ प्यार। कहते हुए रेहान ने जाह्नवी की गर्दन को छुआ। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उतने में दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। कौन हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं। जाह्नवी ने दरवाजा खोला। जाह्नवी बिटिया, पहचाना कि नहीं? एक बूढ़ी काकी ने कहा। श्यामा चाची, कैसे भूल सकती हूँ आपको, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, सालों बाद तुझे देखा है, आपको मेरे पति से मिलवाती हूँ। कहते हुए जाह्नवी ने रेहान को आवाज लगाई। रेहान नीचे आया और श्यामा चाची से मिला। कोई भी काम हो आवाज दे देना, मैं पास में ही रहती हूँ। जी बिल्कुल चाची। रेहान और जाह्नवी ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली। कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि श्यामा चाची शायद कुछ बता सकती है, जाह्नवी ने कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, कल सुबह पूछ लेंगे, फिलहाल तो मुझे तुम्हारा गांव देखना है, दिखाओगी? यह सुनकर जाह्नवी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया।